मोहनलाल बडोली बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया था। मोहनलाल बडोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया था और जब सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी मिल रही थी कि मोहनलाल बडोली जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, तभी से हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखा दिया था और अब हरियाणा न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है। मोहनलाल बडोली जो है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, कई नामों पर चर्चा हो रही थी, कई नामों पर बातचीत हो रही थी, सुगबुगाहट थी कई नामों को लेकर, लेकिन इस बीच जो नाम सामने आया है वो है मोहनलाल बडोली का, जिन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनावों को साधने की उसमें कोशिश रहेगी। जो चेहरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए रखेगी वो तमाम चर्चाओं के बाद सामने लाया जाएगा, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है। उसकी तैयारियों में भी पार्टी जुटी हुई है और ऐसे में माना जा रहा था कि जाट समुदाय को, जाटों को साधने के लिए कोई जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी जो है वो लेकर आ सकती है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और इसी को लेकर कुछ नाम भी सामने आए थे, जिनमें से सुभाष बराला का भी नाम था, ओपी धनखड़ का भी नाम था, कैप्टन अभिमन्यु को लेकर भी चर्चा चल रही थी, सुरेंद्र पुनिया के नाम पर भी डिस्कशन जो है वो चल रहा था। लेकिन इस बीच जो नाम सामने आया है वो है मोहनलाल बडोली का, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उन्होंने नियुक्ति की है। मोहनलाल बडोली बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और विशेष संवाददाता रवि कालीरामन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने ही इस खबर को दिखाया था जब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही थी। हरियाणा न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है। मोहनलाल बडोली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है और जिस प्रकार से हम दोपहर को ही दिखा रहे थे तमाम दर्शकों को, हमने दिखाया कि रेस में सबसे आगे राई से विधायक मोहनलाल बडोली जो है वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज की अब इंतजार जो हो रहा था प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, तो वो क्लियर हो गया है। जेपी नड्डा जो बीजेपी चीफ है, उनकी तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। मोहनलाल बडोली जब हरियाणा प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन लिए गए हैं। लगातार कई नामों पर मंथन जरूर किया गया था, लगातार हम भी दर्शकों को दिखा रहे थे। दोपहर से ही तमाम जो खबरें थी वो चल रही थी, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो हमने भी सबसे पहले यही दिखाया था कि जो रेस है, रेस में सबसे आगे मोहनलाल बडोली हैं। संगठन में काम करने का कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा, सबके साथ उनके अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, और वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मोहनलाल बडोली के नाम को फाइनल किया जा सकता है। तो वही खबर अब निकल करके सामने आई है, पुष्टि हो गई है। लेटर जारी जो किया गया है उसमें मोहनलाल बडोली जो है अब प्रदेश के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पा चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि रवि आपने भी कहा, कहीं ना कहीं ये जो चेहरा ये जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए उतारना था, वो आगे विधानसभा चुनाव को साधने के लिए भी अहम भूमिका निभा सके। इन तमाम बातों पर भी भारतीय जनता पार्टी जो थी विचार कर रही थी, सोच रही थी, और उसके बाद अब ये नाम फाइनल हुआ है। राई से विधायक है मोहनलाल बडोली। और रवि, बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए, राय से विधायक और विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सरकार का काम देखते हुए नजर आएंगे और अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बडोली जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आने वाले हैं। पहले दोनों ही पद मुख्यमंत्री संभाल रहे थे, यानी कि नायब शाह नहीं संभाल रहे थे। दोनों को काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना जरूरी भी था, क्योंकि संगठन और सरकार को एक साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती थी। तो कहीं ना कहीं मोहनलाल बडोली सरकार के नजदीक भी रहे हैं, मौजूदा समय में विधायक रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चीजें सरकार की वो जानते हैं भली भांति। इस प्रकार से सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बिठाना है, तमाम तरह की जो एक दूसरे के साथ चलकर आगे काम किया जा सकता है, वो तमाम चीजें मोहनलाल बडोली अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं उसी चीज का फायदा अब मोहनलाल बडोली को जो है यहाँ मिलता हुआ नजर आया है। और सबसे बड़ी बात रवि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं मोहनलाल बडोली। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, राय से विधायक हैं मोहनलाल बडोली, जिन्हें ये बेहद अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं मोहनलाल बडोली। हालांकि सोनीपत लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब ये जो उनको बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी मिली है वो है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहनलाल बडोली। जी रवि, बताइए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से उनका नाम फाइनल हुआ है तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जातिगत समीकरण भी वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से साधे गए हैं कि किस प्रकार से कौन बेहतर विकल्प हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व के लिए शीर्ष नेतृत्व के जहन में थी कि कौन बेहतर तरीके से आगे संगठन को बढ़ा सकता है। हालांकि समय कम है, संगठन का जो विस्तार होना था वो हो चुका है, लेकिन अब संगठन से काम कराने की बारी है और संगठन में किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं मेहनत करेंगे विधानसभा चुनाव के लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम जिम्मेदारी अब मोहनलाल बडोली के कंधों पर। रवि, बड़ी बात यह है, अगर उनके जो अभी तक वो अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं उनकी अगर हम बात करें, देखिए सोनीपत बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी वो बनाए गए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश महामंत्री की भी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। 2024 में दूसरी बार उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया। तो पार्टी ने हमेशा से उन पर भरोसा जताया है, बड़ी जिम्मेदारियां जो है हमेशा से उन्हें सौंपी गई हैं। बिल्कुल, देखिए सृष्टि जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, महामंत्री 2 बार वो बन चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी, ये तमाम चीजें शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में थे। किस प्रकार से उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया, किस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, किस प्रकार से उनका जो नेचर है, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के जहन में थी और वो तमाम चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। हम दिन में भी दिखा रहे थे मोहनलाल बडोली जो है सबसे आगे चल रहे हैं रेस में। हालांकि कुछ चेहरे और थे, उन पर भी चर्चा जो है शीर्ष नेतृत्व की हुई थी, लेकिन मोहनलाल बडोली के नाम पर मोहर लग गई है और हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे। हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है और मोहनलाल बडोली अब प्रदेश बीजेपी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो एक्सरसाइज होनी है संगठन के तौर पर उसकी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सबसे बड़ी बात यह भी कि वो आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि संगठन का जो महामंत्री होता है उसको पार्टी के साथ साथ आरएसएस से भी अगर देखिए तालमेल बिठा के रखना है तो वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आरएसएस से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें कारगर होती हैं और जिस प्रकार से उन्होंने संघ के साथ काम किया है वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है और लगातार शीर्ष नेतृत्व के जहन में ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो सबको साथ लेके चल सके। जिस प्रकार की लोकसभा चुनाव में कुछ एक बातें जरूर निकल करके सामने आई, एक दूसरे के मन मुटाव की बातें निकल करके सामने आई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक ऐसा चेहरा दिया जाए जिसकी सबके साथ बेहतर तालमेल हो, मधुर संबंध हो। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मोहनलाल बडोली फिट बैठते थे, सबके साथ हंस के बात करते हैं और सबके साथ बना करके चलते हैं। तो इस प्रकार का आप बने रहिए। आप कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहुत हरियाणा न्यूज पर। और जिस तरह की ये खबर सामने आई है, मोहनलाल बडोली को बीजेपी ने हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कैसे इस खबर को देखा जाए? सबसे पहले तो मैं मोहनलाल बडोली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अनुभवी कार्यकर्ता, मिलनसार कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। निश्चित तौर पर वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाएंगे और सबके साथ मिलकर के काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कितनी मजबूती से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, आप क्या मानते हैं सर? क्योंकि देखिए कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, कई नामों पर चर्चा थी, लेकिन फाइनल जो नाम हुआ है वो मोहनलाल बडोली जी का हुआ है और पार्टी इससे पहले भी उनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप चुकी है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, जिला उपाध्यक्ष की हो, प्रदेश महामंत्री की हो, हर जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाते आए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। एक अनुभवी कार्यकर्ता जिन्होंने जिला अध्यक्ष की, एक विधायक की और अब प्रदेश के अंदर महामंत्री की जो भूमिका निभा रहे हैं, तो संगठन की जो रीति नीति के बारे में उनको पूरा ज्ञान है
और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलने वाला है। आगे विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, इस चेहरे को? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही चेहरा चाहिए जो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चले। ठीक है। और देखिए सर, मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पर ये भी करना चाहूंगी, क्योंकि चर्चाएं ये थी, कहा यह जा रहा था कि पार्टी जिस भी चेहरे को, जिस भी व्यक्ति को उतारेगी, इस पद पर बैठाएगी, कहीं ना कहीं तमाम सियासी समीकरणों को साधने की भी पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि जानती है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और कितना जरूरी है उन चुनावों को जीतना पार्टी के लिए। देखो, पार्टी हर चीज हर एंगल से सोचती है और पार्टी ने ये सुटेबल कैंडिडेट होगा उसी को देखते हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को आप सुन रहे थे और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए बताया है कि एक ऐसा चेहरा उतारा है जो संगठन को मजबूती के साथ लेकर आगे चलेगा और संगठन के हर एक पदाधिकारी से, कार्यकर्ता से जुड़कर वो अच्छे से काम करेगा और करवाएगा भी। तो मोहन लाल बडोली जो हैं वो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।